रियाजुल हक साहब, जनाब रियाजुल हक जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। आज प्राइवेट मेंबर डे के मौका पर आपने मुझे मौका फराहम किया पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने का। मैं अपने हल्के के चंद मसाइल इस हाउस के सामने और आपकी वसातत से पंजाब हुकूमत से करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने शहर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवाना चाहूँगा। लाहौर से बजाने मगरिब 120 किलोमीटर के फासले पर वाक़या ज़िला ओकाड़ा एक एग्रीकल्चर सिटी है जनाब स्पीकर। पोटैटो और मेज़ के हवाले से ये पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है। पोटैटो की कुल प्रोडक्शन का 35% और मेज़ का 21% हम पैदा करते हैं अपने शहर में। इसका एक और इंट्रोडक्शन है जनाब स्पीकर, और वो है लैंड ऑफ मिल्क एंड काउ। नीली, रावी और साहिवाल नस्ल की भैंसी और गाय, ये हमारे इलाके का तोरा इम्तियाज है। इंतहाई ज़रखेज़ और तरक्की पसंद शहर है मेरा। ज़राई आलात के हवाले से पूरे पाकिस्तान में सबसे लीडिंग रोल है ओकाड़ा का। गो यहाँ पे 1912 में नहरी निज़ाम के बाद प्रॉपर निज़ाम तरतीब दिया गया, लेकिन पिछले 300 साल से ये अमीर तरीन खिता रहा है। ये वो इंट्रोडक्शन था जो मैंने अपने ज़िमनी इलेक्शन 2015 के बाद पहली मरतबा इस हाउस में दिया अपने शहर का। उसके साथ साथ चंद मसाइल का जिक्र भी किया था, जिसमें सबसे बड़ा मसला हमने सेहत के हवाले से जो कसम पुसरी है मेरे ज़िला की, वो मैंने बयान की थी। 2015 से लेकर 2018 तक जनाब स्पीकर, पंजाब गवर्नमेंट में उस वक़्त के CM और हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज साहब ने काफ़ी मेहरबानी की DHQ की अपग्रेडेशन के हवाले से और नए एमरजेंसी ब्लॉक के हवाले से। लेकिन बदकिस्मती से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की हम वहाँ पे कोई वाफर तादाद या ना ले जा सके, और ना ही वहाँ पे इस हवाले से कोई काम हो सका, जो आज तक वैसे का वैसा ही है। 2022 में जनाब स्पीकर, जब मियाँ हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए, तो हमने उस वक़्त के वज़ीर आला से गुजारिश की, चूँकि हमारे सेहत के मसाइल बहुत संगीन हैं, हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स के तमाम हॉस्पिटल्स में और THQs में हर आने वाले एमरजेंसी मरीज़ को लाहौर का रास्ता दिखा दिया जाता है, और हम बदकिस्मती से पत्तों की बाईपास अगर क्रॉस कर भी जाएं तो भाई फेरुक बाईपास हमारा मरीज़ क्रॉस नहीं करता, हम वहीं से लेकर वापस चले जाते हैं। मियाँ साहब ने मेहरबानी की, बजट में मेडिकल कॉलेज की प्रोविज़न रखी ओकाड़ा के लिए और फंड्स भी एलोकेट किए। बदकिस्मती हमारी कि उसके बाद मियाँ साहब वज़ीर आला ना रहे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब आ गए, और जाते जाते जुल्म ये कर गए, जब वो पंजाब असम्बली तोड़ के गए तो हमारी ओकाड़ा की मेडिकल कॉलेज की जो स्कीम थी उसे नेगेटिव में डाल गया, नेगेटिव लिस्ट में डाल गए। किसी कुछ और देन तो क्या देना था दरकार कि जो हमें मियाँ हमजा शहबाज साहब ने मेहरबानी की थी वो भी नेगेटिव लिस्ट में डाल गए। अब सूरत हाल ये है जनाब स्पीकर कि हमारे रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों मरीज़ लाहौर लेके जाने पड़ते हैं, और उनमें से एमरजेंसी मरीज़ रास्ते से ही हम वापस लेके कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। ये स्कीम ना सिर्फ हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ को बेहतर करती, बल्कि तालीम के मैदान में भी एक अच्छा इजाफा होता। अब आपसे और इस ईवान के तवस्सुत से मैं गुजारिश करूंगा पंजाब हुकूमत से, केयर टेकर सेटअप से, कि हमारी नेगेटिव लिस्ट में डाली गई इस स्कीम को आने वाली ADP में शामिल कर लें। पूरे ज़िले में मुझ समेत तमाम MNAs, तमाम MPAs, किसी डेवलपमेंट फंड की हम डिमांड नहीं करते,
मैं बिलखुसूस किसी किस्म की नाली, सोलंग, सीवरेज, सड़क, किसी चीज़ की डिमांड नहीं है हमारी। आप मेहरबानी करें, हमारी ये ADP स्कीम में इसको शामिल किया जाए। इसका मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जनाब स्पीकर। 2015 में जब मैं MNA बना तो उसके 1-1.5 माह बाद मुझे अपने वालिद साहब को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा उनके हार्ट अटैक की वजह से। 17 मिनट तक वो हॉस्पिटल में रहे स्ट्रेचर पर, और मैं उन्हें एक इंजेक्शन तो दूर की बात, ऑक्सीजन मास्क तक ना लगवा सका। मेरा अपना ज़ाती एक ट्रस्ट हॉस्पिटल भी है, वहाँ से 17 डॉक्टर पहुँच गए, लेकिन हमारे DHQ का डॉक्टर न पहुँच सका। एक ऑक्सीजन मास्क ना लग सका उन्हें, और वो इस दुनिया फाने से चले गए। अगर मुझ जैसे एक MNA की ये हालत है, तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पे एक आम आदमी की क्या हालत होगी। इस वजह से हम बार बार गुजारिश करते हैं। अब इसमें जनाब स्पीकर मसला क्या है? हमने 75 साल तक सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अपनाए रखी। हर चीज़ें जो बड़े शहरों में सेंट्रलाइज कर दी गई। अब वक्त ने साबित किया कि हमारी सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी गलत थी। डिसेंट्रलाइजेशन के अलावा इस वक्त कोई हल नहीं है। अगर डिसेंट्रलाइजेशन में 75 सालों में सेंट्रलाइजेशन हुई है, तो 3, 4, 5 सालों में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकती, उसके वो रिजल्ट नहीं आ सकते। हमारा ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या है जनाब स्पीकर? वजह यह बताई जाती है कि जी 4 मेडिकल कॉलेज पहले हैं, वहां पे हमारे पास टीचिंग स्टाफ नहीं है, ये 5वां बन जाएगा या 6वां बन जाएगा, हमें अवेलेबल नहीं होगा। जनाब स्पीकर, तो क्या अगर टीचिंग स्टाफ फिलहाल अवेलेबल नहीं है तो मुस्तकबिल में भी अवेलेबल नहीं होगा? हमें ये काम करना है और इसके बगैर गुजारा नहीं है। इसके सबसे बड़े नुकसानात क्या हैं जनाब स्पीकर? जो बड़े शहरों में माइग्रेशन हो रही है, छोटे शहरों से लोग माइग्रेट करके बड़े शहरों में जा रहे हैं और बेहंगम तौर पे फैलते जा रहे हैं, जिस तरह कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है। अगर यही फैसिलिटीज़ हम छोटे शहरों में दे देंगे तो ये माइग्रेशन रुक जाएगी। और हम जैसे छोटे शहर के वासियों का एक और सबसे बड़ा मसला ब्रेन ड्रेन का भी है जनाब स्पीकर। हमारे शहर से पढ़ा हुआ लड़का जब किसी बड़े शहर में जाता है तो वो वापस नहीं आता, और ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है जनाब स्पीकर। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। 2016 में मियाँ हमजा साहब ने एक और मेहरबानी की थी ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के हवाले से। उस वक्त भी यही रवैया अपनाया गया था कि साहिवाल में यूनिवर्सिटी मौजूद है तो ओकाड़ा में बनाने की ज़रूरत नहीं। जनाब स्पीकर, आज रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरे शहर में इस वक्त 23,026 स्टूडेंट की तादाद है ओकाड़ा यूनिवर्सिटी की। साहिवाल की 8 से 8,500 तक के करीब है। पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने BS प्रोग्राम्स हैं, MPhil प्रोग्राम्स हैं, उसके बाद सबसे बड़ा मेरिट पूरे पंजाब में ओकाड़ा यूनिवर्सिटी का है। 92.17% जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे शहर, मेरे जिला से ताल्लुक रखते हैं। सिर्फ 7% लोग वो पत्तोकी से या दूसरे नेबर सिटीज से आते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है जनाब स्पीकर, ये बड़ा पोटेंशियल शहर है, इसके साथ ज्यादती ना की जाए। इस हाउस के हवाले से और आपकी तवज्जो से मैं पंजाब की केयर टेकर सेटअप से ये गुजारिश करूंगा कि हमारी उस नेगेटिव लिस्ट वो पॉलिटिकल ग्राउंड पर डाली गई जनाब स्पीकर। मुझे उसका पहले से इल्म था कि पॉलिटिकल ग्राउंड पे उसको नेगेटिव लिस्ट में डाला गया, कोई और उसकी वजह नहीं है। तो ये मेहरबानी करें, हमारे साथ ये इतनी बड़ी ज्यादती ना करें। इससे पहले PTI ने हमारे साथ एक और ज्यादती की। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 2017-18 में हमें मोटरवे लिंक दिया था 56 किलोमीटर। वो उस वक्त की एक्निक अप्रूवल के बाद टेंडर प्रोसेस में था, जिसको ख़त्म करके PTI गवर्नमेंट ने उसको हमारा वो हक छीना, और अब ये दोबारा दूसरी ज्यादती की जा रही। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वेरी मच। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जनाब ख्वाजा मोहम्मद